हमारे साथ शिवेंद्र मिश्रा एडवोकेट बैठे हुए हैं, बहुत ही विद्वान अधिवक्ता हैं। और मैंने ये चीज़ इनके अंदर देखा है कि जब भी ये किसी भी ऑफिस में, समाज में या किसी के द्वारा जब भ्रष्टाचार करते हुए या होते हुए देखते हैं तो इनको अद्भुत क्रोध आता है। तो मैं इनकी क्रोध के बारे में पूछना चाहता हूँ, आपको क्यों क्रोध आता है? देखिए, क्रोध आना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। आपके सामने यदि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के नींव को कमजोर कर रहा हो और यदि आप राष्ट्रभक्त हैं, सही मायनों में देशभक्त हैं या मातृभक्त हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आपके सामने आपके घर को कोई तोड़ रहा हो तो कैसा लगेगा आपको? ठीक इसी तरीके से जब मैं देखता हूँ भ्रष्टाचार को हर जगह व्याप्त होते हुए या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते लोगों पर, तो मुझे तरस उस दिन पर आता है कि कहीं ऐसा ना हो वह व्यक्ति जो उस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो सकता है या कहीं ना कहीं वो इनकैपेबल है, कहीं वह कुछ ऐसा कार्य कर बैठे जिससे उसके जीवन और भ्रष्टाचार करने वाले के जीवन, दोनों के जीवन पर एक उसका साइड इफेक्ट दोनों के लिए क्रिएट हो जाए। तो ये चीज़ शायद सही नहीं होगी। भ्रष्टाचार समाज में अपराध को बढ़ावा देता है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे तहसील तरफगंज में एक वृद्ध व्यक्ति आया था, लगभग 80 साल उसकी उम्र थी। और वो आके कचहरी के अंदर जब देखा कि हमारे एसडीएम साहब नहीं बैठे हुए हैं, लगातार 3 बार से आ रहा था, 3 दिन से, और उसको उप जिलाधिकारी महोदय नहीं मिले। वो रोने लगा, कहा भैया गेहूँ बेच के हम आई थे पेशी करें और अधिकारी नहीं मिलते, हम क्या करिए? तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे अधिकारियों पर कि जो गरीब तबके के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनसे बात करते हुए डरते हैं? ये सब कैसे, क्या सुधार होगा, कब? देखिए, आप सबसे पहले ये जान जाइए कि हर अधिकारी से आपको मिलने का राइट है और अधिकारी को आपकी बात सुननी ही सुननी पड़ेगी, क्योंकि अधिकारी आपसे है, आप अधिकारी से नहीं है। आपने ही अधिकारी के लिए जो वेतन होता है वो आपके ही टैक्स से कट के उनको मिलता है। तो पहली चीज़ तो ये कि डरे नहीं अधिकारी के सामने आने में, अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखें। दूसरी बात जो आपने ये कहा कि एसडीएम साहब है या डीएम साहब है या कोई भी अन्य अधिकारी है जो आम जनमानस से नहीं मिलता है या मिलने से डिनाई करता है या उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देता है, तो इसमें मैं आचार्य चाणक्य की ओर आपको लेके जाना चाहूँगा, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि यदि सारे के सारे प्रशासक जो कि जनता से बेखबर हो जाएं, तो जो राज्य है या राष्ट्र है उसकी नींव चरमराने लगती है। और जब राज्य या राष्ट्र की नींव चरमराने लगेगी तो जाहिर सी बात है कि शासन और प्रशासन का भी कोई मतलब नहीं है। एक समस्या और आती है कि जो कोतवाली हैं, कई क्षेत्रों की पुलिस चौकियां हैं, जब भी कोई गरीब व्यक्ति या छोटे वर्ग का व्यक्ति अपनी फरियाद लेके वहां पर जाता है तो वहां के अधिकांश सिपाही, किसी नेता का फोन आ जाता है, विधायक का फोन आ जाता है, किसी बड़े अधिकारी का फोन आ जाता है, तो फोन आने की वजह से उस गरीब वर्ग के व्यक्ति को माँ बहन की गाली देके संबोधित करते हैं। कितना सही है? सही कहाँ से है? ये चीज पूरी तरीके से नहीं सही है, कानूनन नहीं सही है। और ऐसा होता भी है, आप भी जानते हैं। और बिल्कुल। और क्या ये होना चाहिए? मॉरलिटी के हिसाब से भी नहीं सही है, कानूनन भी नहीं सही है। तो इसका सुधार कैसे होगा? इसका सुधार ऐसे होगा कि जो व्यक्ति है यदि वो किसी भी तरीके से यदि उस चीज को रिकॉर्ड कर पाए तो अपर ऑफिसर्स के सामने कंप्लेंट करे, और यदि वो भी कोई कॉग्निजेंस इस पर नहीं लेते हैं तो फिर वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, न्यायालय में आए और भाई कोर्ट वो कंप्लेंट करे। इस लड़ाई में उसको लड़ना ही होगा, तभी इसमें कुछ सुधार हो सकता है। यदि वो ही कुछ ना करे तो कोई सुधार इसमें संभव नहीं है। क्या हमारे आप समाज को कोई अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप एक जागरूक व्यक्ति बनिए, अपने अधिकारों को पहचानिए, जहाँ कहीं भी अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाइए और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभाए। बस यही मैं कहना चाहूँगा। जय हिंद जय भारत। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद शिवेंद्र जी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।